नमस्कार साथियों, आज हम केमिस्ट्री की क्लास में चलते हैं। इससे पिछले आप देखें तो बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास हो चुकी है जिसमें 50-50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इस आज के दिन हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास करते हैं। एक तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है पहली क्लास का, वो क्या है? ये है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? जो इस चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ये और अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रत्येक एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन्स हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। बीच अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, किनके बीच होता है? द्रव, प्लाज्मा, गैस या ठोस। तो किनके बीच होता है? ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसके बीच बाद होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। आकर्षण बल सबसे कम किसमें होता है? गैस में, और सबसे अधिक ठोस में। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन में यही प्रथम विकल्प ये गलत है, जो कि बता रहा है कि कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेईई में ये क्वेश्चन 2019 में शिफ्ट 4th में पूछा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है कणों के संदर्भ में। या ये वे अयादृक्ष रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो क्या होते हैं ये? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित। एक कौन से होते हैं? ठोस के कण। जो ठोस के कण होते हैं वो विन्यासित, व्यवस्थित तरीके से होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? वैज्ञानिकों ने अभी तक कितनी अवस्थाएं पदार्थ की तय की हैं? वो की हैं 5। कितनी? 5। कौन-कौन सी हैं? वो हैं ठोस है, कौन सी हैं? ठोस है, द्रव है, ठोस है, द्रव है, गैस है, गैस और प्लाज्मा है। कौन? प्लाज्मा, प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन। कौन है? बोस-आइंस्टीन है। कौन है? बोस-आइंस्टीन। ये 5 पदार्थ की अवस्थाएं हैं जो वैज्ञानिकों ने अभी तक तय की हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? ये सॉलिड है, जो ठोस है, ये इनमें आकर्षण बल अधिक होता है। इससे कम लिक्विड में होता है और इससे कम गैस में होता है। लिक्विड ये द्रव है, गैस ये गैस है। तो क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? ये ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, क्योंकि पदार्थ के चारों ओर चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ये नहीं हो सकता। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान दिया है, इसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। अत्यधिक तीव्रता से विसरण यानी फैलता है। क्या है? तो गैसों में विसरण अधिक होता है। किसमें? गैसों में विसरण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठोसों में विसरण कम होता है। विसरण मतलब फैलना। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, कह रहा है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो यही विकल्प गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिर अवस्था में कण नहीं होते हैं, ये कह रहा है कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो ये सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं या अत्यधिक छोटे होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सही है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। एएलपी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एक शुद्ध पदार्थ है। कौन है शुद्ध पदार्थ? मीथेन, वायु, दूध या चीनी का घोल। तो मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मीथेन कहाँ? पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम, कहाँ? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और क्या? पेट्रोलियम पदार्थों में जो प्राकृतिक गैस, क्या? पेट्रोलियम में जो प्राकृतिक गैस होती है वो मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस के रूप में कौन सी गैस होती है? ये मीथेन गैस होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विधान सत्य हैं? कौन सा या कौन से विधान सत्य हैं? ए दृढ़ता सत्य है या बी संपीडिता सत्य है? ए है, पदार्थ के कण के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है, तो ये आकार कणों के स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता, तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। संपीडिता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, ये सही है। तो केवल केवल बी ही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका केवल आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। किस में हो सकता है मिश्रण? समांगी और विषमांगी दोनों में मिश्रण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जेईई में ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। एक और समांगी समांगी मिश्रण होता है। क्या? समांगी मिश्रण, जैसे नमक है, नमक और जल का मिश्रण। नमक और जल का मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण। नमक और जल का मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण। जैसे चीनी चीनी और जल का मिश्रण। क्या? चीनी और जल का मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण है मिट्टी, क्या? जैसे मिट्टी और रेत का मिश्रण। मिट्टी और रेत का मिश्रण। मिट्टी और रेत का मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण। और क्या है? विषमांगी मिश्रण तेल, जैसे तेल और जल का मिश्रण। तेल और जल का मिश्रण। जल का मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण। ठीक, इन दोनों का मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कोलाइडल विलयन का, ठोस विलयन का, पायस का या विविध मिश्रण का? तो ये किसका है? ठोस विलयन का। किसका है ये? ठोस विलयन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल है, वायु है, दूध में पानी में चीनी का घोल या दूध है। ये जेईई में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन है विषमांगी मिश्रण? दूध। कौन है विषमांगी मिश्रण? दूध। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो वो भौतिक अवस्था में कौन शामिल नहीं है? तो कोलाइड। ये तरल क्या है? भौतिक अवस्था। गैसीय क्या है? भौतिक अवस्था। मिट्टी क्या है? भौतिक अवस्था। मिट्टी क्या है? भौतिक अवस्था। गैस भौतिक अवस्था। तरल भौतिक अवस्था। कोलाइड ये रासायनिक अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलाइड क्या है? रासायनिक अवस्था। क्या है? रासायनिक अवस्था। ठीक। इस ये कब आया है? एनटीपीसी में 2017 में ये आया है। अगला है हवा एक है। क्या है? शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, ये दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो क्या है? ये दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर 1 डी ऑप्शन सही है। ये एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया। क्या? हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। इसमें क्या पाया जाता है? देखो नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, ऑर्गन भी होती है, और नियॉन भी होती है, और हीलियम भी होती है, मीथेन भी होती है। क्या होती है? मीथेन भी होती है। तो यह तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं। वह क्या कहलाते हैं? असंतृप्त विलयन, कोलाइड या सस्पेंशन या संतृप्त विलयन। ये जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं विजातीय मिश्रण कहलाते हैं। तो सस्पेंशन। क्या? सस्पेंशन कहलाते हैं। क्या? सस्पेंशन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? इसकी संरचना तय है। क्या? इसकी संरचना तय है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणों का पालन नहीं करता है। तो ये नहीं करता। क्या नहीं करता? ये मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। ये पालन करता है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। ये पालन करता है। भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, किया जाता है। ये है पालन करते हैं। ये तीनों मिश्रण के गुणों का पालन करते हैं। ये नहीं करता। अगला क्वेश्चन है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अमिश्रणीय। क्या कहते हैं? अमिश्रणीय यानी मिश्रण नहीं होता है जब दो तरल पदार्थों का तो उन्हें अमिश्रणीय कहते हैं। अमिश्रणीय। ये एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के घोल में शक्कर एक है। क्या है? ये जल में जब शक्कर को घोला जाता है तो वो घुलनशील हो जाता है और उसी शक्कर के घोल में शक्कर को क्या कहा जाता है? घुला हुआ पदार्थ। क्या कहा जाता है? घुला हुआ पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान दिया है रिक्त स्थान वो यौगिक नहीं है। क्या? एक यौगिक नहीं है। कौन सा एक यौगिक नहीं है? लेड। लेड का संकेत क्या होता है? पीबी। लेड का संकेत क्या होता है? पीबी। एक ये लेड एक यौगिक नहीं है। लेड एक यौगिक नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड, चौक, सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों क्या हैं? ये यौगिक हैं। क्या हैं? ये तीनों यौगिक हैं। एक अगला क्वेश्चन क्या है? और लेड क्या है? लेड एक धातु है। क्या है? लेड एक धातु है। अगला क्वेश्चन है रेत और चीनी का मिश्रण इसका एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण इसका एक उदाहरण है। विजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण, कोलाइडी विलयन या निलंबन इसका मिश्रण है। तो ये है विजातीय मिश्रण। रेत और चीनी का मिश्रण क्या है? विजातीय मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अब पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण,
पदार्थों का किण्वन। तो ये भौतिक परिवर्तन क्या नहीं है? किण्वन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है ये? रासायनिक परिवर्तन है। और ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन नहीं है ये। और ये सभी तीनों भौतिक परिवर्तन हैं। क्या हैं? ये तीनों भौतिक परिवर्तन हैं। रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन, जैसे दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। गन्ने के रस से सिरका बनना, क्या? गन्ने के रस से सिरका बनना, कि गन्ने के रस से सिरका बनना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। ईंधन का दहन, क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन। प्लेटिनम तार का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? क्या है? मक्खन का खट्टा होना। क्या है? मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। और ये तीनों क्या हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या हैं? भौतिक परिवर्तन हैं। CO2 से सूखी बर्फ बनना, लोहे का चुंबकीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना, क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है NTPC में। ठीक, इसको अच्छे से याद रख लें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से या इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, निष्क्रियकरण, क्रिस्टलीकरण या आसवन। ये NTPC में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो क्या है? क्या है ये? निष्क्रियकरण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? एक निष्क्रियकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या? एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलाना, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। केक को बेक करना, केला सड़ना। क्या? केला सड़ना। तो कौन सा नहीं है? एक आइस क्यूब पिघलाना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आइस क्यूब पिघलाना। केक को बेक करना, ये रासायनिक परिवर्तन है। केला सड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन है। एक अंडा पकाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? क्या है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्या है? डिपोजिशन। क्या है? डिपोजिशन से इस गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? कौन? गैस का उत्सर्जन, ये भी करता है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं। अवस्था में परिवर्तन, ये भी करता है। रंग बदलना, ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प। ये सभी विकल्प, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कब? 2018 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अब कह रहा है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, और बाकी के 3
क्या है? बाकी के 3 रासायनिक परिवर्तन हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? पानी का बर्फ में परिवर्तन। क्या है? पानी का बर्फ में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मानव में पाचन ये रासायनिक परिवर्तन है। मानव में श्वसन ये रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो दूध का दही में बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। शरीर में भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा नहीं है? जल का जल वाष्प में परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। देखो, दूध का दही में परिवर्तित होना। दूध का दही में परिवर्तित होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का दही में बनना ये इसका क्या है? ये तीनों भौतिक परिवर्तन क्या है? ये तीनों भौतिक परिवर्तन हैं। क्या है? भौतिक परिवर्तन। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अंगूर किण्वित होना, बर्फ का पिघलना, फलों का पकना, दूध से दही बनना। तो क्या है भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन क्या है? ये है बर्फ का पिघलना। क्या है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन। अंगूर किण्वित होना ये क्या है? किण्वन की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? किसके अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप। किसके अनुरूप? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपवर्तित रहता है। इसे क्या कहता है? क्या कहा जाता है? निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रासायनिक संयोजन का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत? तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? जोसेफ प्रोएस्ट ने। जोसेफ प्रोएस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएलपी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो इसको याद रख लें। अगला निश्चित है निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जोसेफ एल प्रोइस्ट ने। किसने? जोसेफ एल प्रोइस्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी जेईई में भी पूछा गया और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन
पूछा गया था। अगला है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, ये निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक क्या है, रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और रासायनिक बी है, रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। सी है, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तत्व संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या है इसका आंसर? स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह के नियम के साथ सहमति में है? किसके नियम के साथ सहमति में है? द्रव्यमान का संरक्षण नियम, पारस्परिक समानुपात, लगातार समानुपात, ऊर्जा का संरक्षण। क्या इसमें ऊर्जा का संरक्षण? तो किसका है ये? 3:8 किसका है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लगातार समानुपात। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना होता है? 14:3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात कितना? 14:3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्साइड का अनुपात कितना होता है? 5:2। कितना होता है? 5:2। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2018 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन किस अनुपात के में उपस्थित होते हैं? किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? 1:8, 8:1, 3:1 या 1:2। तो किस में उपस्थित होते हैं? ये 1:8 में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो वो किस अनुपात में होते हैं? वह होते हैं किस अनुपात में? 14:3 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14:3। अगला है डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो वह था रासायनिक संयोजन। किस नियम पर? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के नियम पर। किस पर? रासायनिक संयोजन के नियम पर। इसका क्वेश्चन का आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? कौन करता है एक स्पष्टीकरण प्रदान? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। क्यों? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत स्पष्टीकरण करता है द्रव्यमान संरक्षण और
निश्चित अनुपात का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थों के अविभाज्य कण। क्या? पदार्थों के अविभाज्य कण। अगला है, निम्नलिखित में से केवल डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? क्या नहीं है अवधारणा? कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। ये अवधारणा नहीं है। तो परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा है। क्या है? भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अवधारणा नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लास्ट, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? किसने बताया? डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। तो आप जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। ठीक, और वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक क्लास देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ओके, धन्यवाद।